आज एक बड़ी अच्छी बात हुई। आज बात ये हुई कि मानस ने मुझे कॉल किया सुबह, और मानस ने मुझे अपना एक डाउट जो है वो मेरे सामने रखा। मानस ने सिंपल सी बात मुझसे कही कि सर, बात ऐसी है कि कहीं हम कुछ ज़्यादा तो नहीं पढ़ रहे हैं, कहीं हम ज़्यादा हार्ड तो नहीं पढ़ रहे हैं चीज़ें। तो मैंने कहा ऐसा तो मैं क्यों लगा मानस? तो मानस ने कहा कि सर, बात ऐसी है कि मैं एक तो महीने अपने पास की किसी कोचिंग में गया हूँ, सीडीएस की कोचिंग में। उसके साथ साथ मैंने शायद ऑनलाइन भी कुछ गाइडेंस लिया, और मैंने अपने एक दो दोस्त वगैरह जो हैं जिन्होंने ऑलरेडी सीडीएस क्लियर किया है उनसे गाइडेंस, यानी गाइडेंस मतलब उनसे थोड़ा बातचीत वगैरह की है, कम्युनिकेशन वगैरह किया है, उनके नोट्स वगैरह देखे हैं। तो उनके नोट्स वगैरह देख के, बाकी सारी चीज़ें देख के मुझे ये लगता है कि हम लोग शायद ज़्यादा पढ़ रहे हैं। तो मैंने कहा मानस देखो, आपको आपने पहले वाला सीडीएस दिया था। मानस ने कहा सर हाँ, मैंने दिया था इससे पहले वाला। मैंने कहा क्या वो क्लियर हुआ? मानस ने कहा नहीं क्लियर हुआ। तो मैंने कहा मानस सर, आप कैसे अज्यूम कर रहे हो कि हम ज़्यादा पढ़ रहे हैं? तो बोला क्योंकि सर मैंने वो स्टडी मटेरियल देखा है ना, जिस स्टडी मटेरियल के बेसिस पे और लोगों ने भी निकाला है। तो मैंने मानस को दो सिचुएशन दी। मैंने मानस से कहा देखो मानस, एक सिचुएशन ऐसी है जिसमें आप क्या कर रहे हो कि आप एग्जाम देने के लिए गए, जीके का क्वेश्चन पेपर आपके सामने आया, और वहां पे जो क्वेश्चंस आपने देखे, वो क्वेश्चंस देख के आप एकदम टोटली शॉक्ड हो गए। क्यों? क्योंकि आपने पहले वाले पैटर्न के हिसाब से चीजें पढ़ी थी, है ना। आपने ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई नहीं किया, और आपने पहले वाले पैटर्न के हिसाब से चीजों को पढ़ा था। पहले वाला जो डिफिकल्टी लेवल था, आपने सोचा कि यूपीएससी वही डिफिकल्टी लेवल जो है मेंटेन करेगा, उसको लेवल अप नहीं करेगा। तो आप वही पढ़ के गए, और जब क्वेश्चंस आपके सामने आए तो क्वेश्चंस को ऑलरेडी डेवलप हो चुका था। क्लास 11th और 12th की जो एनसीईआरटी है, वहां से काफी सारे क्वेश्चंस आ रखे थे। तो आप टोटली शॉक हो गए, है ना। मतलब आप अपने आप को अनेबल पा रहे हैं उस चैलेंज को के साथ डील करने के लिए। पहली सिचुएशन ये थी। दूसरी सिचुएशन मैंने कहा ये हो सकती है कि आप एग्जाम हॉल में गए, आपने जीके का क्वेश्चन पेपर देखा, आपने क्वेश्चन पेपर देखा और आपने कहा कि यार क्वेश्चन तो इजी है। क्वेश्चन इजी क्यों है? क्योंकि आप वो क्वेश्चन ऑलरेडी पढ़ के जा चुके हैं, वो कंटेंट आप पूरा पढ़ के जा चुके हैं, उस चैलेंजिंग सिचुएशन के साथ आप ऑलरेडी डील कर चुके हैं, यानी कि वो डिफिकल्टी लेवल आप ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं। तो आप ये चीज एक्सपेक्ट कर रहे थे। आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि भाई यूपीएससी कहाँ पर स्ट्राइक करेगी, और आप एकदम बैंग ऑन उसी जगह पर क्या कर रहे हैं, वही सब पढ़ के आए, है ना। तो ये दो सिचुएशंस आपके सामने आई। तो दोनों सिचुएशंस में से आप कौन सी सिचुएशन में रहना प्रेफर करोगे? महाराज ने कहा ऑब्वियसली सर, सेकंड वाली सिचुएशन है, मैं उसमें रहना प्रेफर करूंगा, है ना। मैं थोड़ा ज्यादा पढ़ लूंगा, लेकिन मेरे सामने क्वेश्चन आए, मुझे फील होना चाहिए कि ये क्वेश्चन के साथ मैं उसको सॉल्व कर सकता हूँ, इसके साथ मैं डील करता हूँ। मैं ऐसी सिचुएशन में नहीं रहना चाहता कि भाई जिस सिचुएशन में मैंने कंटेंट कम पढ़ा है और क्वेश्चन मेरे सामने आ रहा है, और फिर मैं उस क्वेश्चन के साथ डील नहीं कर पा। तो मैंने कहा सेम चीज महाराज यही है। हम जो पढ़ रहे हैं उसमें मैंने एनसीईआरटी से अलग कुछ भी नहीं लिया। अगर आप लोग क्लास 11th क्लास की फंडामेंटल फिजिक्स, सॉरी फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ ज्योग्राफी वाली बुक लेंगे, हमने पूरा कंटेंट वहीं से उठाया है, सब कुछ वहीं से आ रहा है ना। तो ऐसे में जब यूपीएससी पूरे का पूरा एनसीईआरटी से ही दे रही है, थोड़े बहुत इधर उधर के सप्लीमेंट्री सोर्सेज से भी दे रही है। पॉलिटी की बात करें तो पॉलिटी में भाई पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन आ रहे हैं 11th और 12th क्लास के। हिस्ट्री की बात करें तो तमिलनाडु कोर्ट के अलावा थीम्स ऑफ जो हिस्ट्री वाली है, फर्स्ट सेकेंड 2 3 वहां से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। इकोनॉमिक्स में देखा जाए तो भाई हार्डकोर हमारा क्वेश्चन 11th और 12th क्लास से पूछे जा रहे हैं। तो ऐसे में आप ये कैसे सोच सकते हैं कि ज्योग्राफी का जो हमारा पोर्शन है, हालांकि इस बार ज्योग्राफी में लेवल अप नहीं हुआ, ज्योग्राफी में वही पोर्शन पढ़ाया गया जो नॉर्मली आता है ना, लेकिन अगली बार लेवल अप हो सकता है, आराम से लेवल अप हो सकता है। और आप अगर प्रीवियस चीजों को देख के जाएंगे कि भाई यही आएगा, तो फिर हम शॉक हो जाए, है ना। देखो हर चीज में हम हिस्ट्री से सीखना चाहिए। हिस्ट्री से हमें किस चीज में सीखना चाहिए कि हमें नए पैटर्न्स को, नए ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। अगर पुरानी चीजों को देख के जाते हैं तो फिर हम एक स्टेप पीछे चल रहे हैं, है ना। हम एक स्टेप पीछे चल रहे हैं। आप फौज में भी जाओगे तो वहां पर भी अगर आप कंपनी कमांडर हो, तो आपके दिमाग में क्या रहता है कि भाई, आपके दिमाग में चीजें रहती है कि भाई मिलिटेंट्स अगला मूव कैसे करेंगे, वो क्या क्या सोच सकते हैं, वो क्या क्या कर सकते हैं। मतलब कि आपका जो भी एनिमी है, आपको उसको बाईपास करना पड़ेगा, है ना। आपको ये देखना पड़ेगा कि भाई वो कौन कौन से मूव्स कर सकता है और आप उसको कैसे चेक कर सकते हो। तो सेम चीज यहाँ पर आ जाती है कि यूपीएससी कैसे आपका लेवल अप कर रही है, आप उन ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई करके कैसे इसको चेक कर सकते हो, कैसे वो जो स्ट्राइक कर रही है आप उसको झेल सकते हो और आप पलटवार कर सकते हो। सेम चीज यहाँ पर भी है। अब अगर हम ये माइंडसेट लेके चलेंगे कि भाई ये चीज ज्यादा हार्ड हो रही है, तो यार एक दूसरा बंदा बैठा है कहीं इस पूरे भारत के कोने में, और वो उस हार्ड चीज को पढ़ रहा है। उसको समझ आ गया कि भाई एनसीईआरटी लेवल अप, सॉरी लेवल अप हो रहा है, एनसीईआरटी से ही आएगा पूरा, उससे बाहर कहीं नहीं आएगा। तो मैं 11th और 12th क्लास की एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ के जाऊँ, उसमें से कोई एक ऐसा कंसेप्ट नहीं होगा जो मैं छोड़ के जाऊँ। तो वो उसकी तैयारी दम लगा के इधर। और आप अगर ये सोच के चल रहे हैं कि हार्डनेस ज्यादा है मेरे लिए, क्योंकि मुझे पता था बहुत सारे आप में से कई लोगों के ऐसे डाउट्स हो सकते हैं, क्योंकि अभी तक हमें क्या है कि थोड़ा लेवल डाउन करके पढ़ा है। अगर आप डिफेंस स्टाफ की जो ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट है, मेरे ख्याल से आप में से कई लोगों ने देखी होगी। किसी ने देखी है यूट्यूब पे?
40 लेक्चर्स के अराउंड डाले थे मैंने। यस सर। तो अगर आपने उस पूरी प्लेलिस्ट को फॉलो किया होगा तो वो प्लेलिस्ट हमारी प्रीवियस पैटर्न के हिसाब से थी, है ना। ऐसा नहीं कहूंगा कि जो पहले वाली प्लेलिस्ट थी वो आपकी टूटी रिडंडेंट हो चुकी है, नहीं, उसके भी बहुत सारे एलिमेंट्स आएंगे, यानी कि, लेकिन एडिशन इंफॉर्मेशन का एडिशन भी बहुत ज्यादा हो। सीधी सी बात ये है, उस प्लेलिस्ट में से भी हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे, कल्टीवेबल वेस्टलैंड वाला आया, और पता नहीं कौन कौन सा, मैं भूल ही गया हूँ, ठीक है। उसमें से भी कम से कम 4-5 क्वेश्चन आए थे, ठीक है, उससे भी ज्यादा क्वेश्चन आए थे। तो जब वहां से इतने क्वेश्चन आ रहे हैं तो एक पॉइंट ऑफ व्यू ये भी है कि मुझे शांत बैठ जाना चाहिए था, ये सोचते हुए कि भैया मेरी प्लेलिस्ट में से, मेरे कंटेंट में से ऑलरेडी इतने सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं, तो अब मुझे कुछ नया एडिशन कराने की जरूरत ही नहीं है, मुझे कुछ नया पढ़ाने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चंस आ चुके हैं, मैं एकदम चिल मोड में रहना चाहिए था, मुझे कंटेंट का एडिशन करना ही नहीं चाहिए था। लेकिन मैंने ऐसा नहीं सोचा, क्योंकि मुझे पता है कि एनसी जो यूपीएससी है वो लेवल अप कर रही है। अगर ज्योग्राफी में इस बार नहीं किया तो अगली बार पक्का करेगी। पैटर्न वही फॉलो हो रहा है जो सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स का है, जो हमारा सीएफडीएफ का है, वही सेम पैटर्न हमारा यहाँ पे भी फॉलो किया जा रहा है और आगे भी किया जाए। तो अगर आप लोग उस पैटर्न के हिसाब से खुद की मेहनत को नहीं बढ़ा रहे, तो मतलब आप एग्जाम के लिए पॉजिटिव डायरेक्शन में नहीं जा रहे, आप नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं, आप एग्जाम क्लियर करने के लिए सीरियस नहीं। लेकिन अगर आप एग्जाम क्लियर करने के लिए सीरियस हैं तो फिर आप उस लेवल अप जो पैटर्न हो रहा है, जो चीजें डिफिकल्टी लेवल बढ़ रहा है, उसके हिसाब से आप पढ़ेंगे। क्योंकि देखो, जब मैंने 2015 के सेकंड टाइम से सीडीएस देना स्टार्ट किया और 2018 के फर्स्ट या सेकंड टाइम तक मेरे सीडीएस है, टोटल 6 अटेम्प्ट्स है। उस टाइम तक कट ऑफ कम जाता था, इवन 75 तक पे कट ऑफ चला जाता था, 75, 77, 80। लेकिन उसका एक रीजन था, क्योंकि उस टाइम की जो डिफिकल्टी लेवल थी वो हमारे हिसाब से ठीक थी। हमारे पास इतने ज्यादा रिसोर्सेज नहीं थे, ऑनलाइन कोचिंग्स नहीं थी, पाथ फाइंडर हुआ करती थी, एनसीईआरटी से तो हम ना के बराबर पढ़ के जाते थे, बस पाथ फाइंडर से पढ़ के चले जाते थे, और जेएसओ की मनोहर पांडे से क्वेश्चंस करके चले जाते थे, इतने में हो जाता, अच्छे से मेहनत करके जाते थे। लेकिन फिर धीरे 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 क्या हुआ कि जब इंटरनेट का एक्सपेंशन हुआ, जब रिसोर्सेज मिलने स्टार्ट हुए, अब हर टेलीग्राम चैनल है, यूट्यूब है, फलाना है, ढिमाका है, सब चीजें हैं। जो गांव में बैठा बंदा है वो भी सेम चीज पढ़ रहा है, आप सिटी में बैठ के वो सेम चीज पढ़ रहे हैं, दोनों का लेवल जो है लेवल है सेम आ चुका है। वो मेहनत करेगा तो वो एग्जाम निकाल लेगा, सीधी सी बात है। तो इस चीज को देखते हुए आपका डिफिकल्टी लेवल बढ़ता जा रहा है, मतलब आपका कट ऑफ भी जो है वो बढ़ता जा रहा है। अगर आप इस चीज को नहीं समझेंगे तो फिर आप बहुत बड़ी गलती करेंगे, है ना। रिसोर्सेज बढ़ते चले जा रहे हैं तो उसके साथ साथ कट ऑफ भी बढ़ता चला जा रहा है। तो इसीलिए इसीलिए यूपीएससी भी अब थक चुकी है कि भाई पुराने क्वेश्चन हमने बहुत दे दिए, अब हम कैसे क्वेश्चन को ट्विस्ट करें, कैसे कंसेप्चुअल क्वेश्चन को इंट्रोड्यूस करें, ये उनके दिमाग में चल रहा है। और अगर आप इस चीज को आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं तो तो फिर आप एग्जाम निकालेंगे। लेकिन अगर आप इस चीज को आइडेंटिफाई करते हुए भी मेहनत नहीं करेंगे तो फिर आपके लिए मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी, आपके आने वाले 4 महीने जो है वो वेस्ट हो जाएंगे। फिर जो हम करेंगे ना वो हमारा गदाम मजदूरी टाइप का हो जाएगा, कि लगे पड़े हैं, मेहनत कर रहे हैं, माँ बाप को दिख रहा है भाई सुबह से लेकर शाम तक लग रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, कॉपियां भर दे रहे हैं, लेकिन काम का उसमें से हम कितना पढ़ रहे हैं, मैटर तो ये करता है ना। पढ़ने को तो हम पूरी लक्ष्मीकांत चाट के जा सकते हैं, लेकिन लक्ष्मीकांत में काम का मटेरियल कितना है हमें तो वो देखना है। एनसीईआरटी में भी भाई हमारी काम का मटेरियल क्या है हमें वो देखना है। जब हम उस पे उतना करके जाएंगे तब फिर वो हमारे लिए बेनिफिशियल, ठीक है। गॉट इट? कोई डाउट? नो सर, मुझे लगा कि क्लैरिटी देना जरूरी है। हाँ सर। सर अभी नहीं क्या अपना जो टॉपिक हुआ ना, द अर्थ और जो रॉक सिस्टम अपन ने पढ़ा, हाँ मैंने उस पे बेस नहीं किया, मनोहर पांडे पे एमसीक्यू देखे सर, चैप्टर वाइज जो होता है वो हो रहे थे सॉल्व, अभी लेवल अप किया तो सर। होंगे होंगे, अभी तो हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। आप अपने आप को ये सोचते हैं ना कि भाई हम नहीं कर पाएंगे, यार बेसिक चीज है। क्लास 12th का बंदा जब वो पढ़ के जा रहा है एनसीईआरटी का, तो आप क्यों नहीं पढ़ सकते? आप तो ग्रेजुएशन में आ चुके हैं, है ना। हाँ ठीक है। यस सर। हाँ, तो स्टार्टिंग में मैंने आप लोगों को बता ही दिया कि भाई हम जो कवर करने जा रहे हैं वो कितना रेलेवेंट है, सारे सब्जेक्ट्स में रेलेवेंट रहेगा, किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में रेलेवेंट नहीं रहेगा। तो भाई इस चीज को लेकर परेशान मत होना, आपको खुश होना चाहिए कि हम जो है अच्छे लेवल का पढ़ रहे हैं। हम एक चैलेंजिंग सिचुएशन फेस करेंगे तो उसमें हम अड़े रहेंगे, हम बाहर आके यूपीएससी को गालियां नहीं देंगे, है ना। हम क्या होता है ना कि कई बंदे होते हैं वो ये देखते हैं कि अरे यार ये पूछ लिया वो पूछ लिया, फिर यूपीएससी को गालियां पड़ती हैं, यूपीएससी ने ऐसा कर लिया। भाई यूपीएससी नौकर थोड़ी है तुम्हारी जो तुमसे पूछ के सवाल देगी, या फिर जो तुम्हारे कोचिंग वाले मास्टर हैं, भैया हैं, टीचर हैं, उनसे पूछ के देगी। यूपीएससी अपने हिसाब से दे रहे हैं, उनके जो प्रोफेसर है, जो बंदे हैं, जो एग्जाम सेट कर रहे हैं, वो अपने हिसाब से दे रहे हैं, वो डिफिकल्टी लेवल अप एंड डाउन उसके हिसाब से करेंगे। अब भाई तुम्हारे अकॉर्डिंग पेपर नहीं आया तो उसमें तुम गालियां क्यों दे रहे हो यूपीएससी? तुम्हें तो ये चीज के बारे में एक मतलब कि तुम्हें तो उसके बारे में इंसाइट्स डेवलप करने चाहिए
कि अच्छा ठीक है यार, ये अटेम्प्ट अच्छा नहीं किया तो यूपीएससी ने ये चेंजेस लाए हैं, तो अब मैं इसमें बेटर कैसे कर सकता हूँ। मतलब आप यही अज्यूम करके आ रहे हो, आप दिमाग से इतने ज्यादा स्टैग्नेंट हो चुके हैं, आप यही अज्यूम करके चले आ रहे हो कि यूपीएससी जैसा पूछते चली रही वैसे ही पूछते चली आएगी। क्यों? क्योंकि आपने पेपर का एनालिसिस नहीं किया, अपने पेपर को देखा ही नहीं। आपने भाई क्या किया, डायरेक्ट आपने बस पढ़ना स्टार्ट कर दिया। ये सबसे बड़ी गलती होती है एस्पिरेंट्स की। हमने बस डायरेक्टली पढ़ना स्टार्ट कर दिया, हमने नहीं देखा कि भाई एग्जाम में एक्चुअली आ क्या रहा है। तो भाई ये हमें देखना होता है, ये बहुत बड़ी गलती होती है जो मैक्सिमम कैंडिडेट्स करते हैं। मैंने आप लोगों को जीके की आंसर की का वीडियो भेजा था, मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो जो वीडियो है सब लोग ध्यान से देखें। वो इसलिए देखना आप लोगों के लिए ज्यादा जरूरी है क्योंकि उसमें आपको एक एक क्वेश्चन का पता चलेगा। एक एक क्वेश्चन के बारे में हम लोगों ने डिस्क्रिप्शन दिया है, एक एक क्वेश्चन के बारे में हमने डिस्कशन किया है कि कैसे क्वेश्चन कहाँ से आया। तो जब तक वो इंसाइट आपके दिमाग में नहीं आएगी तब तक आपको नहीं समझ में आएगा कि भाई क्वेश्चंस कौन कौन से सोर्सेज से आ सकते हैं, कहाँ कहाँ से आ सकते हैं। ये मत सोचना बिल्कुल भी कि भाई अभी तो हमने सिलेबस कवर ही नहीं किया है तो अभी मैं उस वीडियो को क्यों देखूं सर की व्यूअरशिप बढ़ाने के लिए। नहीं भाई, इसलिए नहीं। ये आप वीडियो इसलिए देखिए क्योंकि आप स्टार्ट करने जा रहे हैं इस पूरे प्रोग्राम को, इस पूरे कोर्स को, इस पूरे एग्जाम के लिए। तो आपको पता होना चाहिए कि भाई एग्जाम में एग्जैक्टली पूछा क्या जाता है। बहुत सारी चीजें आपको पता चलेंगी, बहुत सारी चीजें आपको समझ में नहीं आएंगी, सिर के ऊपर से जाएंगी, लेकिन जैसे जैसे हम कोर्स कवर करते जाएंगे वैसे वैसे वो चीजें आपके दिमाग में रिकलेक्ट आती जाएंगी कि भाई हाँ, ये क्वेश्चन हमारा पिछली बार एग्जाम में आया था। ठीक है। यहाँ से कार्तिक की तरफ से कुत्ते ने भी भौंक दिया, उसने बोला सही बात। ठीक है।